जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के भूगोल के बारे में, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में देखेंगे। और इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी की जो हमारा पहला चैप्टर रहता है, जिसका नाम है भारत के स्थिति एवं विस्तार, यानी कि उसके बारे में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं बोर्ड पर लिखा गया स्थिति एवं विस्तार, यानी कि जो भारत का हमारा शुरुआती चैप्टर ही होता है स्थिति एवं विस्तार, यानी कि भारत जो हमारा देश है कहाँ पर स्थित है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ठीक, तो इसके बारे में हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और इस चैनल के ऊपर एक भारत के फिजिकल ज्योग्राफी का सीरीज आने वाला है, तो उसके लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो आने वाला नोटिफिकेशन है उसे आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करेंगे। और वीडियो को शुरू करेंगे उसमें देखेंगे सबसे पहला ही हमारा टॉपिक आता है स्थिति एवं विस्तार, यानी कि भारत के पहला चैप्टर हमारा होता है स्थिति एवं विस्तार। चलिए शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे कि भारत की स्थिति कहाँ पर है। भारत की स्थिति कहाँ पर है, तो जो हमारा भारत देश है पृथ्वी के ऊपर स्थित कहाँ पर है। तो पृथ्वी के ऊपर देखा जाए तो पृथ्वी को दो भागों में काटने वाली रेखा, यानी कि दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा 0 डिग्री अक्षांश, जिसे विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। और इसी उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। फिर देखते हैं कि देशांतर होता है, अक्षांश और देशांतर। तो देशांतर यहाँ पर भी हमारा 0 डिग्री देशांतर होता है। इसके पश्चिम साइड में आएंगे तो पश्चिमी देशांतर बोला जाता है, पूर्व साइड में आएंगे तो पूर्वी देशांतर। तो भारत जो हमारा स्थित है पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो पूछा जाए भारत का स्थिति कहाँ पर होगा, तो भारत का स्थिति हमारा हो जाएगा, यानी कि स्थित कहाँ पर है, तो कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। देशांतर कौन सा, तो पूर्वी देशांतर। भारत स्थित कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में हमारा भारत स्थित है। पृथ्वी के ऊपर कहाँ पर स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक ठीक, अब उसके बाद देखेंगे हम लोग स्थिति तो जान गए कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूर्वी देशांतर में, लेकिन किस महादेश में स्थित है तो सभी को पता होना चाहिए, पता होगा। जो हमारा भारत है एशिया महादेश में स्थित है। एशिया महादेश के किस हिस्सा में, तो कह सकते हैं कि एशिया महादेश के दक्षिणी हिस्सा में, दक्षिण एवं दक्षिण के मध्य में स्थित है हमारा भारत, यानी कि दक्षिण मध्य में हमारा भारत स्थित है। कहाँ पे, तो एशिया में। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा एशिया है, एशिया का मानचित्र अगर देखा जाए, एशिया का अगर मानचित्र देखा जाए तो हमारा कुछ इस प्रकार से है, दक्षिण मध्य वाला। तो ऊपर जाएंगे यानी कि कुछ हिस्सा हमारा इधर से भी आता है, कुछ हिस्सा इधर से भी आता है, और ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो हमारा मिल जाएगा दक्षिण, यानी कि जो भारत का हिस्सा हमारा दक्षिण मध्य में स्थित है। कहाँ पे, तो एशिया के दक्षिण मध्य में हमारा भारत स्थित है। ठीक, अब उसके बाद देखेंगे हमारा भारत जो हमारा कहाँ पे स्थित है, तो एशिया के दक्षिण मध्य में स्थित है। स्थिति कौन सा होगा, तो उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी देशांतर। यहाँ तक तो पता चल गया कि कौन सा देशांतर है, कौन सा गोलार्ध है, और उसके बाद एशिया में कहाँ पर स्थित है। अब उसके बाद देखेंगे इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है। एक एक करके सभी के बारे में, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगर भारत का अक्षांशीय विस्तार देखा जाए, अक्षांशीय विस्तार, तो भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु, जो भारत का हमारा दक्षिणी बिंदु है मुख्य भूमि के 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध। देखिए यहाँ पे आ रहा है हमारा उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण हिस्सा में है लेकिन फिर भी उत्तरी गोलार्ध लिखा जा रहा है, क्योंकि विषुवत रेखा की ये ऊपर स्थित है, इसीलिए इसे क्या लिखा जाएगा, उत्तरी गोलार्ध। ऊपर आएंगे तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध, यानी कि भारत का अगर अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। और उसके बाद फिर नीचे आएंगे तो हमारा कुछ हिस्सा आता है जिसका नाम है अंडमान निकोबार, ये हमारा द्वीपीय समूह है। अगर भारत के मुख्य भूमि के देखा जाए अक्षांशीय विस्तार तो 8 डिग्री 4 मिनट है, लेकिन इसमें द्वीपीय समूह को सम्मिलित किया जाए तो हमारा भारत का अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा
6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। ये रहा हमारे भारत के अक्षांशीय विस्तार, यानी कह सकते हैं मुख्य भूमि का विस्तार जो है हमारा भारत का 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध। उसके बाद भारत के देशांतरीय विस्तार देखा जाए, देशांतरीय विस्तार, देशांतर यानी कि अक्षांश के मतलब जो हमारे पृथ्वी के ऊपर क्षैतिज अवस्था में पाया जाता है, और जो लंबवत होता है उसे हम लोग बोलते हैं देशांतर। अब देखा जाएगा भारत के देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। देखिए अगर यहाँ पे देखा जाए, यानी कि भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु, ये पश्चिमी बिंदु आता है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। इधर देखा जाए तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी कि भारत का अगर देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर हमारा भारत के देशांतरीय विस्तार है। हम लोग क्या देखें पहले भारत की स्थिति, तो भारत कहाँ पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी देशांतर में स्थित है, एशिया महाद्वीप के सबसे दक्षिण वाला हिस्सा में स्थित है। उसके बाद देखिए भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर भारत का विस्तार है। ठीक, तो हम लोग यहाँ तक देख लिया, अब उसके आगे फिर देखेंगे। भारत के हम लोग विस्तार देख रहे हैं, अभी स्थिति देख चुके, अब विस्तार देख रहे हैं, तो करके रेखा में, सॉरी करके रेखा नहीं, हम लोग अक्षांशीय विस्तार देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 4 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट भारत के पूर्वी देशांतर का, यानी कि देशांतरीय विस्तार है। अब उसके बाद देखेंगे जो हमारा भारत देश है, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है। भारत में राज्यों की संख्या 28, यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश 8, राज्य 28, केंद्र शासित प्रदेश 8। कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है, आइए देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो सबसे पहले ऊपर हमारा हिस्सा आ जाएगा जिसे कहा जाता है लद्दाख, ये तो हमारा पीओके हो जाता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। इधर देखा जाए तो हमारा आता है एलएसी, या बोल सकते हैं इस पर चाइना का कब्जा है। ठीक, इधर आता है हमारा पीओके यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। उसके बाद इसमें हिस्से में देखा जाए तो इसमें आता है हमारा जम्मू कश्मीर, और आता है ये हमारा हो जाएगा लद्दाख, जिसमें इस वाले हिस्से को नहीं दिखाया गया बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर को इसमें दिखाया गया। ठीक, इधर होता है हमारा लद्दाख, और इधर आता है हमारा जम्मू और कश्मीर, यानी कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश दो ऊपर देख लिए, पहला लद्दाख, नीचे आ गया हमारा जम्मू और कश्मीर। तीसरा आएंगे, तीसरा मिलेगा हमें चंडीगढ़, चंडीगढ़ जो हरियाणा और पंजाब की राजधानी है। उसके बाद नीचे आएंगे तो फिर मिलेगा दिल्ली, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, 4 ऊपर ही केंद्र शासित प्रदेश हो गया। नीचे आएंगे तो 4 हमें और मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा हमें पुडुचेरी, जिसे पुडुचेरी या पुडुचेरी भी कहा जाता है, पुडुचेरी। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे देखिए दो द्वीपीय हमारा, सॉरी दो यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश मिलेगा, दोनों के एक साथ मर्ज कहा जाता है, दमन दीव एवं नगर हवेली, दमन दीव और नगर हवेली, यानी कि 4 ऊपर हो गया, 2 नीचे हो गया, 6 हो गया। उसके बाद देखते हैं हमारा एक आता है इधर, इसका नाम है अंडमान निकोबार, जो हमारा द्वीपीय समूह है, अंडमान निकोबार।
इधर आता है छोटे छोटे द्वीप के रूप में पाया जाता है, जिसका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। पहला हो गया हमारे ऊपर जम्मू और कश्मीर, सॉरी पहले हो गया लद्दाख, उसके बाद जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, नीचे आएंगे तो पंडुचेरी, दमन दीव और नगर हवेली, और सबसे लास्ट में आएंगे जो हमारा दो द्वीपीय समूह होता है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ये हमारे क्या है, भारत के केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरेटरी है। ठीक, फिर हम लोग आगे देखेंगे, यानी कि राज्य तो देख ली कि 28 राज्य होते हैं, उसके बाद यूनियन टेरेटरी 8, यानी केंद्र शासित प्रदेश 8। आठों के नाम लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन दीव नगर हवेली, पंडुचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे भारत में कर्क रेखा के बारे में, यानी कि भारत की जो हमारा प्रमुख रेखा है, इससे एक प्रमुख प्रमुख रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा के बारे में आइए हम लोग देखेंगे कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, इधर देखा जाए तो भारत में कर्क रेखा यानी कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश पे गुजरती है, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से गुजरती है। कितने राज्यों से, तो भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, और पूरे देश में 17 देश से होकर गुजरती है। राज्यों से तो 8 राज्यों से भारत से होकर गुजरती है। पहला हमारा हो जाता है गुजरात, दूसरा आ जाएगा हमारा राजस्थान, पहले गुजरात दूसरा राजस्थान, उसके बाद आ जाएगा हमारा मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद आ जाएंगे तो मिलेगा छत्तीसगढ़, फिर मिलेगा झारखंड, उसके बाद मिलेगा पश्चिम बंगाल, यानी कि WB वेस्ट बंगाल, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यहीं पे हो गया हमारा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। उसके बाद आएंगे दो राज्य हमारा आता है यहाँ पे, एक आता है हमारा त्रिपुरा, दूसरा आता है हमारा मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम, ये हमारे कितने राज्य हो गए, टोटल 8 राज्य, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य भारत के कर्क रेखा को छूती है। ठीक, यानी कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से गुजरती है, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, अब इसके ऊपर वाले भाग जो होते हैं हमारे 23.5 डिग्री के ऊपरी भाग को कहा जाता है उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। नीचे आएंगे 23.5 डिग्री के नीचे आएंगे, इसे कहा जाता है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध, जलवायु जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में जानेंगे। यानी कि उपोष्ण देखा, यानी कि शीतोष्ण, यहाँ पे ठंडा और गर्म दोनों होता है, लेकिन यहाँ पाएंगे नीचे तो हमारा सिर्फ गर्म क्षेत्र मिलेगा, यानी कि उष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र मिलेगा। ठीक, फिर हमारे भारत की क्या कर्क रेखा, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन थे एक बार फिर बोर्ड पे हम लोग लिख दे रहे हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरेगा। कर्क रेखा कौन कौन से, पहला हो जाएगा गुजरात, दूसरा हो जाएगा राजस्थान, तीसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश, चौथा हो जाएगा छत्तीसगढ़, पांचवा हो जाएगा झारखंड, छठा हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, सातवां हो जाएगा त्रिपुरा, और 8 हो जाएगा मिजोरम। इन 8 राज्यों से भारत में कर्क रेखा होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से भारत में कर्क रेखा होकर गुजरती है। ये हमारा क्या हो गया, अक्षांशीय रेखा हो गया, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध अक्षांशीय। इसमें एक और रेखा गुजरती है, इसे मानक समय रेखा कहा जाता है। भारत में एक और रेखा गुजरती है जो भारत का प्रमुख रेखा है, उसके बारे में देख लेते हैं। पहले इसे नोट कर लीजिएगा, कर्क रेखा के बारे में, वीडियो को रोककर या पीछे भगाकर। चलिए आगे देखेंगे ऊपर।
अब समझेंगे भारत के मानक समय रेखा के बारे में। भारत के मानक समय रेखा, भारत के मानक समय रेखा, ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो गुजरता है भारत में 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ये क्या करता है, तो भारत के समय रेखा को निर्धारित करता है, यानी कि भारत के समय को निर्धारित करता है। कहाँ पे, तो एक नैनी जगह है, नैनी से इसका क्या किया जाता है कि समय को निर्धारित किया जाता है। और कितने राज्यों से रेखा गुजरती है, तो 5 राज्यों से। कौन कौन से, तो सबसे पहले आ जाता है हमारा उत्तर प्रदेश, पहले आ जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश, तीसरा हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, चौथा हो जाएगा हमारा उड़ीसा, और लास्ट हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश। भारत के मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये मानक समय रेखा कितना डिग्री देशांतर से होकर गुजरता है, तो 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरता है। भारत में मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरता है, जो कि 5 राज्यों से होकर भारत को छूता है, 5 राज्यों को भारत को छूता है। ठीक है, उसके बाद ये करता क्या है, तो भारत के समय रेखा को यानी कि समय को निर्धारित करता है। और इसे देखा जाए तो ग्रीनविच यानी कि 0 डिग्री से कितना घंटा आ गया, तो 5.5 घंटा ग्रीनविच रेखा से, यानी कि जीएमटी से, ग्रीनविच मिंट टाइम से ये 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत के मानक समय रेखा जीएमटी से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक, अब इसमें देखा जाए तो भारत के पूर्वी यानी कि सबसे इधर पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु के बीच के अगर समय का अंतर देखा जाए, यानी कि पूर्वी बिंदु से पूर्वी से पश्चिमी बिंदु तक समय अंतराल देखा है तो 2 घंटे का है। क्यों है 2 घंटा? हम लोग देखें यहाँ पे भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, तो इन दोनों के बीच में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। 30 डिग्री का अंतर है। कैसे अंतर है, देखिए यहाँ पे हम लोग देखे थे 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री, लगभग हमारा 29 डिग्री समथिंग कुछ आ रहा है। यहाँ पे देखे थे हम लोग 68 डिग्री से 97 डिग्री, इसमें भी हमारा 29 यानी कि 30 डिग्री के आसपास में भी आ रहा है हमारा। और 1 डिग्री में जो होता है हमारा 4 मिनट होता है। 30 डिग्री में कितना हो जाएगा, 4 से गुना करेंगे, 30 गुने 4 यानी कि 120, और 120 में 120 मिनट हो जाएगा यहाँ पे। और 120 मिनट में कितना घंटा, 2 घंटा है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि पूर्वी देशांतर से पश्चिमी देशांतर के बीच का जो समय अंतराल है 2 घंटे का है। यानी कि अगर यहाँ पे 2 घंटे पहले सूर्योदय हो रहा है, तो यहाँ पे 2 घंटे बाद सूर्योदय होगा। यानी कि अगर यहाँ पे 4 बजे सूर्योदय हो रहा है, तो यहाँ पे होगा 6 बजे। यानी कि 2 घंटे का समय अंतराल रहेगा। कहाँ से, तो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच। ठीक, एक क्या रहा हमारा भारत के मानक समय रेखा रहा। अब आगे हम लोग देखेंगे समय रेखा के बाद भारत के तटीय राज्य, भारत के तटीय राज्य, तटीय राज्य तथा तटीय क्षेत्र के विस्तार के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आइए समझते हैं एक बार इधर। ये जो हमारा भारत का तटीय क्षेत्र है, इस तटीय क्षेत्र की लंबाई कितनी है, मुख्य भूमि की लंबाई देखा जाए, भारत के तटीय लंबाई मुख्य भूमि का, किसका देखा जाए मुख्य भूमि का, तो हमारा 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। लेकिन इसमें हमारा जो द्वीपीय समूह है, अगर इन दोनों को सम्मिलित करेंगे, तटीय लंबाई द्वीपीय समूह को सम्मिलित करते हुए, द्वीपीय समूह को, तो हो जाएगा हमारा 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर इसके तटीय क्षेत्र की लंबाई है। द्वीपीय समूह को सम्मिलित करेंगे तब। सिर्फ अगर मुख्य भूमि का देखा जाए, यानी कि गुजरात से कच्छ के रण से, कच्छ की खाड़ी से लेकर यहाँ तक
यानी कि पश्चिम बंगाल तक इसकी लंबाई देखा जाए तो 168 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन इसमें द्वीपीय समूह को सम्मिलित कर दिया जाए, जैसे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को सम्मिलित कर दिया जाएगा, 7,516 किलोमीटर हो जाएगा, 16.6 किलोमीटर हो जाएगा भारत का तटीय क्षेत्र। कितने राज्यों को छूता है भारत का तटीय राज्य? तो 9 राज्यों को छूता है। 9 स्टेट को भारत के तट छूता है। कौन कौन से? तो आइए देखते हैं। पहले हमारा हो जाएगा गुजरात। पहले क्या हो जाएगा? गुजरात। नीचे आएंगे तो मिलेगा महाराष्ट्र। उसके और नीचे आएंगे थोड़ा सा क्षेत्र मिलेगा हमारा गोवा। उसके नीचे आएंगे तो मिलेगा कर्नाटक, यहाँ पे मिलेगा कर्नाटक। उसके बाद आएंगे तो मिलेगा केरल। कर्नाटक के बाद आएगा केरल। फिर उसके नीचे ऊपर जाएंगे थोड़ा सा तो तमिलनाडु। उसके ऊपर जाएंगे तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। उसके ऊपर जाएंगे तो मिलेगा उड़ीसा। और उसके ऊपर जाएंगे तो मिलेगा हमें पश्चिम बंगाल। यानी कि टोटल देखा जाए तो राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 9। 2 2 4 2 6 2 8 1 9। भारत के तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? 9 राज्य है जो भारत के समुद्र तट को छूता है। 9 राज्य ऐसे हैं जो भारत के यानी कि जो समुद्री तट है उसे छूता है। कौन कौन से? तो गुजरात है, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य क्या करते हैं? भारत के समुद्र तट को छूते हैं। यानी कि ये जो समुद्र तट है भारत के 9 राज्यों को छूते हैं। इनकी लंबाई कितनी है? तो टोटल देखा जाए 7,516.6 किलोमीटर है। सिर्फ मुख्य भूमि की बात किया जाए तो 168 किलोमीटर, और इसमें द्वीपीय समूह को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो 7,516 किलोमीटर भारत के तटीय क्षेत्र की लंबाई है। ये क्या रहा? हमारा भारत के तटीय क्षेत्र की लंबाई रहा। अब ऊपर आएंगे, भारत के देखेंगे स्थलीय राज्य के बारे में, यानी कि भारत के कितने राज्य हैं जो दूसरे देश के सीमा के साथ लगते हैं। ठीक, भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो दूसरे देशों के सीमा के साथ लगते हैं? तो आइए इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ से शुरू होगा, यानी कि कक्ष के रन से शुरू होगा और जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल, तो ऐसे पूरा घूमते हुए जाएगा। ऐसे राज्य कितने हैं? तो अगर राज्यों की संख्या की बात की जाए तो राज्य हमारा 16 है। 16 राज्य, यानी कि 16 स्टेट। केंद्र शासित प्रदेश का बात नहीं किया जा रहा है, सिर्फ स्टेट की बात किया जा रहा है। कौन कौन से राज्य? तो पहले ही मिल जाएगा हमें गुजरात। पहला ही क्या हो जाएगा हमारा? 16 स्टेट है। इनकी लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर पश्चिम बंगाल तक की लंबाई इसकी देखा जाए तो 15,200 किलोमीटर स्थलीय राज्य की लंबाई है। राज्य कितने हैं? तो 16 राज्य है। आइए एक एक राज्य के बारे में, सभी के बारे में जानेंगे। पहला राज्य हो जाएगा हमारा गुजरात। दूसरा हो जाएगा राजस्थान। गुजरात, राजस्थान। तीसरा हो जाएगा हमारा पंजाब। गुजरात के बाद राजस्थान, तीसरा मिला है पे पंजाब। ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि ऊपर हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरेटरी है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यहाँ पर आएंगे तो मिलेगा हमें हिमाचल प्रदेश, यानी कि एचपी, हिमाचल हिमाचल प्रदेश। नीचे आएंगे मिलेगा यूपी, यानी कि उत्तराखंड। फिर उसके बाद मिलेगा हमें यूपी, उत्तर प्रदेश। फिर मिलेगा बिहार। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार। अब बिहार के जैसे बात जाएंगे तो हमें मिलेगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद आएगा सिक्किम। सिक्किम के बाद आएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश, यानी कि एपी लिख दे रहे हैं यहाँ पे, समझ में आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। फिर उसके बाद आएंगे अरुणाचल प्रदेश के बाद तो नागालैंड। नागालैंड। फिर उसके बाद मिलेगा हमें मिजोरम। मिजोरम। उसके बाद नीचे आएंगे तो मिलेगा त्रिपुरा। यहाँ पर आएंगे तो मिलेगा मेघालय। मेघालय। कितना हो गया हमारा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। दो राज्य हमारे और छूट रहे हैं। कौन सा राज्य हो जाएगा दोनों हमारा? त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम हो गया। मेघालय। पश्चिम बंगाल हो चुका है। असम। असम हुआ। और एक और राज्य हमारा छूट रहा था, मणिपुर।
मणिपुर। यानी कि ऐसे कितने राज्य हो गए हमारे? टोटल 16 राज्य हैं जो क्या करते हैं भारत के अन्य राज्यों को, यानी कि भारत के अलावा दूसरे देशों को छूते हैं। यानी कि भारत के 16 राज्य क्या करते हैं? दूसरे देश की सीमा के साथ अपना बॉर्डर साझा करते हैं। आया बात समझ में? टोटल इनकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है। 16 राज्यों से क्या होता है कि 16 राज्य भारत के ऐसे हैं जो दूसरे देश के सीमा के साथ लगते हैं। ठीक, अब हम लोग आगे देखेंगे। ये हमारा क्या था? राज्य था। कौन से राज्य था? तो स्थलीय राज्य था। इसके पर हम लोग तटीय राज्य के बारे में देखें। अब देखेंगे हम लोग स्थलबद्ध राज्य के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे स्थलबद्ध राज्य के बारे में। स्थलबद्ध यानी कि वैसे राज्य जो चारों तरफ से राज्यों से घिरा हुआ हो। तो कौन सा राज्य हो जाएगा? सबसे पहले हमारा मिलेगा हरियाणा, A4 हरियाणा। उसके बाद आएंगे तो मिलेगा झारखंड। ये क्या है? दोनों राज्य किसी मतलब भारत के अन्य राज्यों से घिरे हुए हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो मिलेगा मध्य प्रदेश। नाम से ही पता चल जा रहा है, मध्य यानी कि बीच में है, मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और लास्ट में था हमारा तेलंगाना, तेलंगाना। ये क्या हमारा? तो भारत के स्थलबद्ध राज्य है। स्थलबद्ध मतलब हुआ कि वैसे राज्य चारों तरफ से राज्यों से घिरे हुए हैं, जैसे कि हमारा मध्य प्रदेश। इधर भी देखेंगे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, नीचे से देखा जाए तो गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सभी राज्यों से घिरा हुआ है। यानी कि मध्य प्रदेश के बाद देखा जाए झारखंड, तो झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और नीचे ओडिशा से घिरा हुआ है। यानी कि वैसे राज्य चारों तरफ से राज्यों से घिरे हुए हैं, उसे कहा जाता है हमारा स्थलबद्ध राज्य। ऐसे राज्यों की संख्या कितनी है? तो 5 राज्य हैं। भारत में से 5 राज्य हैं जो क्या करते हैं? दूसरे भारत के अन्य राज्यों से घिरे हुए हैं। तो ऐसे टोटल राज्य हम लोग कितने देख लिए? तो तटीय राज्य में देखे हम लोग, इसे मिटा कर देख लेते हैं एक बार। ऐसे राज्यों की संख्या टोटल कितना हो गया? तो स्थलीय राज्य, स्थलीय राज्य 16, तटीय राज्य 9, स्थलीय राज्य 16, तटीय राज्य 9, स्थलबद्ध राज्य, स्थलबद्ध राज्य 5। सभी को काउंट करेंगे कितना हो जाएगा हमारा? 16, 9, 25, अब 5, 30 स्टेट हो जा रहा है। कितना स्टेट? 30। राज्य कितने हैं भारत में? 28। 2 राज्य कहाँ से बढ़ गया? आइए इसके बारे में जानते हैं। 2 राज्य हम लोग गुजरात को क्या किए हैं? तट में भी काउंट किए हैं और प्लस स्थल में भी काउंट किए हैं। किसे? तो गुजरात को। उसके बाद पश्चिम बंगाल तट में भी काउंट किए हैं और स्थल में भी काउंट किया गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों ऐसे राज्य हैं जो क्या करते हैं? स्थल के साथ भी सीमा सजा, स्थल के साथ भी क्या करते हैं? दूसरे देशों के साथ सीमा सजा करते हैं और तट के साथ भी लगे हुए हैं। जैसे गुजरात पाकिस्तान के साथ बॉर्डर साझा करता है, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ अपना बॉर्डर साझा करता है। तो ऐसे राज्य हैं भारत में जो क्या करते हैं? दूसरे देशों के साथ अपना बॉर्डर साझा करते हैं, उसके बाद तट क्षेत्र के साथ भी अपना बॉर्डर साझा करते हैं। तो भारत के हम लोग राज्यों के बारे में देख लिए, कितने स्थलीय राज्य हैं, कितना तटीय राज्य है, कितना स्थलबद्ध राज्य है। टोटल ऐसे काउंट किया जाता है 30 राज्य होते हैं, जिसमें से 2 को माइनस कर देंगे हम लोग, गुजरात और पश्चिम बंगाल हो, क्योंकि इसकी काउंटिंग 2 जगह हो जाती है, तो 2 जगह इसकी संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। चलिए, तो हम लोग यहाँ तक देखें। अब उसके बाद देखेंगे हम लोग तटीय राज्य हो गया, स्थलीय राज्य हो गया। अब थोड़ा सा देखेंगे हम लोग समुद्री लॉ के बारे में, भारत के समुद्री सीमा के बारे में। एक और इसकी थोड़ा सा हमारा कुछ छूट जा रहा है इसमें, जैसे कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं। आइए पहले उसके बारे में देखेंगे, फिर हम लोग समुद्री तट के बारे में देखेंगे, समुद्री लॉ के बारे में देखेंगे। चलिए, हम लोग इधर जाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा हमारा मानचित्र खराब हो चुका है, फिर भी कोई बात नहीं, फिर हम लोग आगे देखेंगे। चलिए, भारत के पड़ोसी देश,
भारत के पड़ोसी देश, आइए हम लोग चलते हैं क्लॉकवाइज, यहाँ से लेंगे ऐसे। पहला जो देश है, गलत हो गया इसका मानचित्र, कुछ इस प्रकार से पाकिस्तान, इसे हम लोग बोलते हैं पाकिस्तान। पहला देश हुआ पाकिस्तान। किसके बारे में देख रहे हैं, तो भारत के पड़ोसी देश। दूसरा बॉर्डर साझा करता है अफगानिस्तान। पहला पाकिस्तान, दूसरा हो गया अफगानिस्तान, तीसरा हो जाएगा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा आएंगे तो हमारा आ जाएगा म्यांमार, सातवां हो जाएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश, और आठवां कौन सा हो जाएगा हमारा पड़ोसी देश में, तो श्रीलंका, और नौवा कौन सा हो जाएगा हमारा 9th नंबर, यानी कि मालदीव। ये भारत के क्या है, पड़ोसी देश हैं। जो भारत के पड़ोसी में स्थित है उसे हम लोग पड़ोसी देश कहते हैं। तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या है 9। पड़ोसी देशों की संख्या 9, कौन कौन से, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। भारत के सीमावर्ती देश कितने, यानी कि वैसा देश जो भारत के साथ बॉर्डर साझा करते हैं। सीमावर्ती देशों की संख्या देखा जाए तो 7 है, सीमावर्ती 7। मालदीव को हटा देंगे, श्रीलंका को साइड कर देंगे, क्योंकि भारत के साथ बॉर्डर साझा नहीं करते हैं, बल्कि क्या है, ये समुद्र में स्थित है। स्थलीय यानी कि समझ ले, सीमावर्ती यानी कि जो भारत के साथ अपना बॉर्डर सीमा यानी कि बॉर्डर साझा करते हैं। तो पाकिस्तान करता है, अफगानिस्तान करता है, चीन करता है, नेपाल करता है, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश करते हैं, लेकिन श्रीलंका और मालदीव अपना बॉर्डर साझा नहीं करता है। तो इसे क्या कहा जाता है, भारत के पड़ोसी देश कहा जाता है, और जो बॉर्डर साझा करते हैं उन्हें सीमावर्ती देश कहा जाता है। तो पड़ोसी देशों में से 2 देश को हटा देंगे, यानी कि श्रीलंका और मालदीव को हटा देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, सीमावर्ती देश आ जाएगा। ठीक, सीमावर्ती देश। अब उसके बाद देखेंगे हम लोग, भारत एक प्रकार का प्रायद्वीपीय देश है, और ये क्या किया है कि संगठन का स्थापना किया गया था, एक समूह का स्थापना किया गया था जिसका नाम था सार्क। सार्क, सार्क क्या होता है, सार्क के टोटल 8 देश हैं। टोटल के कितने देश हैं, 8 देश हैं। वो कौन कौन सा देश, आइए एक एक करके हम लोग देखेंगे। सार्क का पूरा नाम क्या होता है, सार्क क्या होता है, इसके बारे में पहले हम लोग जानेंगे, फिर उसके बाद आगे कुछ देखेंगे। चलिए, सार्क का मतलब होता है हमारा साउथ एशियन एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल रीजनल कोऑपरेशन। कोऑपरेशन, COPP, अरे एक मिनट, गलत हो गया, कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये भारत के हमारे क्या है, यानी कि सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका मुख्यालय देखा जाए, मुख्यालय जो है इसका नेपाल में काठमांडू में है, काठमांडू में है। स्थापना क्यों किया गया था इसका, तो जितने भी दक्षिणी देश हैं, यानी कि दक्षिण एशियाई देश हैं, साउथ एशियन यानी कि साउथ यानी कि दक्षिण एशिया में जो देश हैं, उनके विकास के लिए, उनके डेवलप के लिए सार्क का स्थापना किया गया था। सार्क का पूरा नाम होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसके अंतर्गत कितने देश आते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि कितने देश आते हैं, 8 देश। कौन कौन से, तो पहला हमारा देश भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा आ जाएगा नेपाल, चौथा भूटान, 5 में आ जाएगा हमारा बांग्लादेश, उसके बाद आ जाएगा श्रीलंका, मालदीव, और एक और देश इसमें छूट रहा है,
भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्ला, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ये क्या है? सार्क देश के देश हैं, यानी कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और इधर श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान ये क्या है? सार्क के सदस्य हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि इसके अंतर्गत टोटल 7 देश आते हैं। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान ये क्या है? सार्क के देश हैं। पड़ोसी देशों के बारे में देखें, पड़ोसी देशों की संख्या 9, सीमावर्ती देशों की संख्या 7, सार्क देशों की संख्या 8। ऐसे भारत क्या है हमारा? इन सभी से समृद्ध है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।